नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग स्टोरीज पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा रामेश्वरम। यहां जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने लाखों लोगों के सपनों को रोशनी दी। उनका नाम था अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। एक ऐसा लड़का जो अखबार बेचने से लेकर भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति बना। ये उनकी कहानी है, सपनों, संघर्षों और देश के लिए अटूट प्रेम की कहानी। एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे कलाम के पिता जैनुलब्दीन नाविक और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, जबकि उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वे रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट पर एक छोटे से पुश्तैनी घर में रहते थे। केवल 8 साल की उम्र में कलाम ने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वे द हिंदू अखबार बांटते थे। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी उनकी नजरें हमेशा आसमान पर थी। पंबन ब्रिज के ऊपर उड़ते पक्षियों को देखकर उनके मन में उड़ान का सपना जागा। उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने इस जिज्ञासु लड़के में कुछ खास देखा। उन्होंने कहा, मेहनत और लगन से तुम सितारों को छू सकते हो। इन शब्दों ने कलाम के दिल में एक चिंगारी जला दी। कलाम ने श्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां गणित और भौतिकी के प्रति उनका प्रेम बढ़ा। लेकिन उच्च शिक्षा एक ऐसा सपना था जो दूर लगता था। परिवार के समर्थन से उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 में भौतिकी में डिग्री हासिल की। लेकिन उनका असली जुनून था उड़ान। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया। एक छोटे से कस्बे के लड़के के लिए यह बड़ा कदम था, लेकिन सपने चुनौतियों के बिना नहीं आते। 1958 में कलाम को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए आवेदन किया, लेकिन सिलेक्शन में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 सीटें थी। उनका दिल टूट गया। 1958 में कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक जूनियर वैज्ञानिक के रूप में शुरुआत की। यहां उन्होंने एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपनी प्रतिभा दिखाई। 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हुए, जहां उनकी जिंदगी ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। 1979 में पहली कोशिश नाकाम रही। रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। पूरा देश देख रहा था और कलाम ने निराशा का भारी बोझ महसूस किया। लेकिन उनके गुरु डॉक्टर विक्रम साराभाई और इसरो प्रमुख प्रो सतीश धवन ने उनका साथ दिया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और भारत एक अंतरिक्ष शक्ति बन गया। कलाम का नाम पूरे देश में गूंज उठा। कलाम यहीं नहीं रुके। 1983 में DRDO में वापस लौटकर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलें विकसित की। उनकी दूरदृष्टि और टीम वर्क ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनकी अहम भूमिका थी, जिसने भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2002 में कलाम की जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया। 71 साल की उम्र में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों दोनों का समर्थन मिलना अपने आप में एक इतिहास था। जनता के राष्ट्रपति कहलाए जाने वाले कलाम ने राष्ट्रपति भवन में सादगी और गर्मजोशी ला दी। अपनी ज्यादातर तनख्वाह वे दान कर देते थे और घंटों बच्चों और युवाओं से मिलते उन्हें 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखाते। एक दिन एक छोटी लड़की ने उनसे पूछा, सर,
सफलता का राज क्या है? कलाम ने जवाब दिया, बड़े सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दे। उनके ये शब्द लाखों लोगों के लिए मंत्र बन गए। राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद कलाम शिक्षण और लेखन में लौट आए। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ने नई पीढ़ियों को अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में आईआईएम में एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके आखिरी शब्द नवाचार और राष्ट्र निर्माण के बारे में थे। अपनी अंतिम सांस तक वे उन बच्चों के बीच थे जिनसे वे इतना प्यार करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक सपने देखने वाले थे जिन्होंने भारत को उड़ना सिखाया। रामेश्वरम के तटों से लेकर सितारों तक उनकी विरासत हर उस दिल में जीवित है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। आइए उनके सपनों को सच करके उन्हें श्रद्धांजलि दे। डॉक्टर कलाम ने कहा था, मेरा जीवन एक खुली किताब है। उनकी किताब से एक पन्ना पढ़े और अपने सपनों को उड़ान दे। डॉक्टर कलाम ने आपको कैसे प्रेरित किया? भारत के नायकों को सेलिब्रेट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भारत की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें।